दोस्तों बात करें तो वोडाफोन आइडिया की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। एग्जांपल के बारे में बात करें, अभी रिसेंटली उन्होंने लॉस प्रोजेक्ट किया है 7,300 करोड़ रुपए का। ये अभी उनका इनिशियल क्वार्टर में लॉस निकल के आया था। सिमिलर लॉस अगर हम बात करें सिमिलर टाइम फ्रेम में पिछले साल 25,000 करोड़ था, यानी कि पिछली बार से कम लॉस हुआ है उन्हें। लेकिन फिर भी वोडाफोन आइडिया इतने लंबे समय से प्रॉफिट में नहीं आ पाए। अगर हम वोडाफोन ग्रुप के इंटरनेशनल सीईओ की बात माने तो उन्होंने बोला कि इंडिया में वोडाफोन को ऑपरेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उनको ऑपरेशन के लिए कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ रही है और वहां पे वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि रिसेंटली बात करें कुमार मंगलम बिरला जी की, उन्होंने बोल दिया कि 27% जो स्टेक्स उन्होंने वोडाफोन आइडिया के हैं वो गिव अप करने को तैयार है। मतलब हालत देखी जाए तो बहुत खराब है आज के समय में वोडाफोन आइडिया की। मतलब वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो वो सब्सक्राइबर बेस गेन भी नहीं कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 270 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, लेकिन बात करें सब्सक्राइबर बेस दिन प्रतिदिन तेजी से कम होता हुआ जा रहा है और काफी सारे लोग हैं वो अपनी सिम बंद कर रहे हैं या जियो या एयरटेल के ऊपर पोर्ट कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? मतलब एक जमाने में इंडिया की नंबर 2 कंपनी होती थी वोडाफोन, लेकिन आज उसकी हालत इस तरीके से कैसी हो गई, आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की यहाँ पे शुरुआत होती है वोडाफोन के साथ, यानी कि वोडाफोन का नाम था पहले हच एसआर। ये हच एक कंपनी थी जो इंडिया में देखने को मिलती थी, जिसके अंदर काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद 2007 में हच को वोडाफोन एक्वायर कर लेती है, इंडिया जितना भी बिजनेस रहता है उसका, और उसके बाद आपको वोडाफोन देखने को मिलती है। और वोडाफोन का अगर हम पीक देखें तो वो अराउंड 2016 के अराउंड था, जब वो इंडिया की नंबर 2 कंपनी थे और अराउंड 24% मार्केट शेयर था, यानी कि इंडिया में जितने भी मोबाइल फोन के यूजर्स थे वो 24% वोडाफोन के पास थे। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, वोडाफोन और आइडिया की कहानी काफी ज्यादा सिमिलर थी। लोग पता है वोडाफोन आइडिया को चूज क्यों करते थे? क्योंकि नेटवर्क की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलती थी। बिल्कुल, हालांकि वो काफी ज्यादा महंगा होता था, उसके प्लान्स आपको काफी ज्यादा महंगे देखने को मिलते थे, लेकिन नेटवर्क का कवरेज अच्छा होता था। ये एक चीज थी उस समय वोडाफोन आइडिया के साथ। इस टाइप की चीजें बाकी सारी जो दूसरी कंपनीज थी वो कम दे पाती थी। ये एक सबसे बड़ा हथियार था। हालांकि फिर बीच बीच में एक जमाना आया था 2010 के बाद से, जब इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज की बाढ़ आ गई थी। 8 से 10 कंपनीज देखने को मिली थी। वीडियोकॉन आ गई थी, एयरसेल आ गई थी, यूनिनॉर आ गई थी, तरह तरह की कंपनीज आपको देखने को मिलती थी। सब 2G आ गए, कोई 2.5G ले आया, कोई 3G लेके आ गया था। यही सारी कहानियां चल रही थी और इन सब के बीच में जो छोटी छोटी लड़ाइयां हो रही थी ना, वो हो रही थी कॉल को रेट को लेके कि कौन कॉल सस्ते में देगा, कौन कॉल ऐसे देगा, SMS फ्री करवा लो, नाइट कॉलिंग फ्री करवा लो, इसी टाइप के ऑफर्स देखने को मिलते थे। लेकिन 2016 में पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आया। मैं कहूंगा यहाँ पे डेटा के रिवॉल्यूशन की। यहाँ पे जब जियो की एंट्री होती है तो जियो पूरी कहानी को 180 डिग्री फ्लिप कर देता है। मतलब ऐसे सोचो कि 2016 से पहले कंपनियां किस पे लड़ती थी? कॉल रेट्स के ऊपर। 2016 के बाद किस पे लड़ती है? डेटा रेट के ऊपर। उसने मालूम था जियो को इतने अच्छे तरीके से कि वो कभी भी कॉल वाले मार्केट में घुस नहीं सकते, तो उसने गेम ही बदल दिया। उसने डेटा वाला रेट लिया है। बिल्कुल काफी ज्यादा समझदारी करी। लेकिन सिर्फ डेटा पर ही नहीं खेले वो, इसके साथ खेले थे वो फ्री ऑफर के साथ। जियो की सिम लो फ्री में, 3 महीने का फ्री में इंटरनेट ले लो। ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी कंपनी नहीं लड़ सकती थी। मतलब खुद सोचो, चाहे वोडाफोन हो जाए चाहे एयरटेल हो जाए, कोई भी कंपनी फ्री से लड़ ही नहीं सकती। अगर सामने वाला फ्री में दे रहा है तो आप कितना रेट कम कर लोगे? सामने वाला तो फ्री दे रहा है, आप तो फ्री दे नहीं सकते। ये स्ट्रेटेजी थी ना, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल काफी लोगों को नुकसान हुआ था। और इसी के चक्कर में 2016-17 में काफी सारी अगर हम टेलीकॉम कंपनीज देखे बंद हो गई। जियो के इंपैक्ट के बाद जो ओरिजिनल रिलायंस कम्युनिकेशन थी, जो हमारे छोटे भैया की थी, वो कंपनी बंद हुई। टाटा इंडिकॉम, टाटा मतलब रतन टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है, टाटा इंडिकॉम, टाटा डोकोमो, ये भी टेलीकॉम कंपनीज, ये यहाँ पे बंद हो गई। वीडियोकॉन जैसी कंपनीज, काफी सारी छोटी छोटी कंपनीज यहाँ पे बंद होती चली गई। दिवाली निकलता चला गया क्योंकि यहाँ पे वो फ्री ऑफर से टक्कर नहीं ले सकते थे। लेकिन सिर्फ फ्री ऑफर यहाँ पे किए नहीं था, डेटा के ऊपर खेलना, फ्री ऑफर देना। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी चीज थी 4G को लेके। बाकी सारी कंपनीज ने 2G 3G में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, इंक्लूडिंग वोडाफोन आइडिया। इन्होंने 2G के स्पेक्ट्रम, 3G के स्पेक्ट्रम में बहुत सारा पैसा घुसा रखा है। और टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के बारे में एक बात मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है ना, वो यहाँ पे होती है फिक्स कॉस्ट, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हो। और जितनी भी कंपनीज थी, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 2G 3G के जमाने का था। यहाँ पे जियो है ना 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ गई थी, VoLTE कॉल्स लेकर आ गई थी। ये सारी चीजें जियो की सक्सेस का रीजन बना और ये सारी कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को काफी भारी पड़ी। एयरटेल ने अपने नेटवर्क को अपग्रेड किया, 4G के ऊपर जल्दी से जल्दी आए, वोल्टेज जैसे फीचर्स को लेके आए, यहाँ पे उन्हें फायदा पड़ा। लेकिन वहीं बात करें वोल्टेज
LTE जैसी चीजें, 4G जैसी चीजें वोडाफोन बहुत ही लेट लेके आया, जिससे काफी बड़ा गैप आ चुका था जियो यूजर और वोडाफोन आइडिया यूजर्स में। ये एक बात थी। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज ये कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑपरेट करने की कीमत ज्यादा थी। 2G 3G को चलाने की कीमत काफी ज्यादा पड़ती थी। 4G को चलाने की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं थी, और इसलिए वोडाफोन आइडिया आज भी इनसे बंधा हुआ है। वोडाफोन आइडिया को ऑपरेशन कॉस्ट काफी ज्यादा है, क्योंकि पुराने नेटवर्क को भी सपोर्ट कर रखा है 2G 3G को, और जियो को सिर्फ 4G पे ही फोकस करना है, पुरानी वाली टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना ही नहीं है, इसलिए उनकी कॉस्ट काफी कम आ गई। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की जो कॉस्ट होती है ऑपरेशन कॉस्ट, वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनके लिए बिजनेस चलाना तो महंगा हो ही गया 2G 3G के चक्कर में, और साथ ही साथ वो अपने जो प्लान है वो महंगे बेच नहीं सकते थे, क्योंकि जियो मार्केट में था, वो अपने बहुत ही सस्ते प्लान्स लेके आ गया था, और इसी चक्कर में वोडाफोन आइडिया को कंटिन्यूअसली लॉस होता रहा। 2016 में सेकंड पोजीशन पर था, और उसके बाद जब वोडाफोन आइडिया का मर्जर होता है, मतलब वोडाफोन 2016 के अंदर 24% था और वोडाफोन आइडिया दोनों मिलकर 25% मार्केट शेयर को लेते हैं, जिसमें से लगभग 270 मिलियन उनके यूजर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम है। एक जमाने बात करें वोडाफोन का स्टॉक रेट 50 से 70 रुपए के ऊपर जाता था, अभी वो 10 रुपए के नीचे आ चुका है। क्योंकि बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया कोई पैसा नहीं बना रहे, वो डायरेक्टली लॉस में जा रहे हैं। और इतना ही नहीं है, इनके ऊपर कर्जा भी काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें AGR ड्यूज की, ये एक वो फीस रहती है, जैसे कोई भी कंपनी गवर्नमेंट से अगर कोई भी स्पेक्ट्रम को लेती है तो बदले में उन्हें काफी सारा पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन जो पुराने स्पेक्ट्रम जो वोडाफोन ने लिए थे, उसके वो ड्यूज अभी तक नहीं चुका पाया है, और ये सब खर्चा होता है 44,000 करोड़ रुपीस। 44,000 करोड़ रुपीस इंडियन गवर्नमेंट को देना है। ये सारा पैसा इंडियन गवर्नमेंट इनसे मांगती रहती है, और इसलिए देखा जाए तो वोडाफोन ने 2 से 3 साल का गैप मांगा था। उन्होंने बोला था कि अभी हम लॉस में, धीरे धीरे हम जब प्रॉफिट में आएंगे, तो हम जब जैसी प्रॉफिट मेकिंग होंगे हम आपको धीरे धीरे पैसा निकालना चालू कर देंगे। यहां पे देखा तो सबसे ज्यादा AGR ड्यूज वोडाफोन आइडिया के पास है, इसके बाद एयरटेल का नंबर आता है। इनका जो पुराना जो हिसाब किताब है बहुत बड़ा है, इसलिए इन कंपनी को लगातार यहाँ पे नुकसान हो रहा है, और ये कंपनी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। अभी हाल फिलहाल बस कुछ ही अच्छी चीजें हुई है, जैसे कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं, टावर्स को चेंज किया जा रहा है। यहां तक कि वोडाफोन आइडिया के मर्जर को भी इसलिए किया गया ताकि वोडाफोन आइडिया को बचाया जा सके, और दोनों एक कंपनी बनके जियो और एयरटेल के साथ लड़ सके और अपने आप को थोड़ा बेटर बना सके। और यहां तक कि ये लोग अपकमिंग 5G के लिए भी प्लान कर रहे हैं कि जिस तरीके से 5G को रोल आउट कर रहे हो, अब धीरे धीरे 5G से पैसे वसूलना चालू करें, जिससे पुराना जो ड्यूज होता है, जिस तरीके से लॉस में चल रहे हैं, उस चीज को कम करना चालू करें। लेकिन फिर भी लग रहा है कि काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है चीजें, क्योंकि अभी के समय में वोडाफोन आइडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मार्केट में ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। हो सकता है कि आगे चल के वोडाफोन आइडिया पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो काफी खतरनाक चीज होगी। मतलब आप लोग क्या लगता है कि जियो के आने के बाद रेट तो कम हो गया, लेकिन जियो के आने के बाद काफी सारी जो कंपनीज थी उनका धंधा बंद हो गया। अब वोडाफोन आइडिया अगर मार्केट से चली गई तो इंडिया में डुओपॉली आ जाएगी, यानी कि डुओपॉली होगी जियो के बीच में और एयरटेल के बीच में, और जियो एयरटेल फिर जैसे चाहे अपने रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपको अफोर्डेबल रेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद एक और सबसे बड़ी दिक्कत आ सकती है यहाँ पे, वो आ सकती है कि 270 मिलियन जो सब्सक्राइबर है वोडाफोन आइडिया के, वो आखिर जाएंगे कहां पे? क्योंकि इतनी बैंडविड्थ अभी इंडिया में किसी और नेटवर्क के पास नहीं है। कहने का मतलब कि 270 मिलियन इतने सब्सक्राइबर किसी को अगर ऐड करने हैं, इतना ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ना एयरटेल के पास है, ना जियो के पास है, ना ही इतना स्पेक्ट्रम है, ना ही नेटवर्क तैयार है उनका। अगर ऐसा होता है तो TG से जो नेटवर्क की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तेजी से गिरेगी, स्पीड्स में सडन ड्रॉप आएगा, कॉल्स के अंदर भी प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। अगर 270 मिलियन मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, उसके बाद ये दूसरे नेटवर्क के ऊपर ट्रांजिशन करेंगे तो दूसरे नेटवर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ सकता है। इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वोडाफोन आइडिया अभी जिस तरीके से चल रही है वैसे ही लॉस में चलती रहती है, या फिर कुछ अपने अंदर चेंजेस करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही है, देख के नहीं लग रहा कि वो प्रॉफिट में है। और कुमार मंगलम बिरला जी ने रिसेंटली बोला है कि 27% जो स्टेक है वो गिव अप करने को तैयार है, तो लगता नहीं कंपनी की हालत अच्छी है। लेकिन अगर कंपनी अगर कम बैक करना चाहती है, यही एक टाइम है, यहाँ पे वो बाउंस बैक कर सकते हैं और 5G तक बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद लगता नहीं इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी बचेगी कि आगे चल के बाउंस बैक करें। तो अभी के हिसाब से देखा तो वोडाफोन आइडिया फेल हो रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में फेल होंगे या राइज अप करेंगे, ये काफी अच्छी चीज होगी। बाय द वे आप लोग मेरे को नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते, आप लोग क्या लगता है कि वोडाफोन आइडिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे या फिर 5G तक आते आते अपने आप को बचा लेंगे और उसके बाद फिर से प्रॉफिट में आ जाएंगे और तगड़ा कंपटीशन देंगे जियो एयरटेल को? आपकी बात जो भी होती है वो प्लीज नीचे कमेंट में बताना। ना भूलो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।